महाभारत का युद्ध भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था, जहां पांडव और कौरव आमने सामने थे। यह युद्ध कुल 18 दिनों तक चला और हर दिन की एक अलग कथा है। आइए जानते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध के 18 दिनों की पूरी कहानी विस्तार से। पहला दिन, अर्जुन का मोह और गीता उपदेश। पहले दिन जब युद्ध आरंभ होने वाला था, तब अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को सामने देख युद्ध करने से मना कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया। इसके बाद भीषण युद्ध शुरू हुआ। भीष्म पितामह ने कौरवों की सेना का नेतृत्व किया। शल्य ने पांडव पक्ष में रहते हुए कौरवों के खिलाफ युद्ध किया। दूसरा दिन, पांडवों की रणनीति भीष्म के नेतृत्व में कौरव सेना को बढ़त मिली, लेकिन दूसरे दिन भीम और अर्जुन ने मिलकर कई योद्धाओं को परास्त किया। युधिष्ठिर की रणनीति और अर्जुन के धनुष कौशल से पांडवों को बल मिला। कौरवों की सेना में हलचल मच गई। तीसरा दिन, अभिमन्यु का पराक्रम। तीसरे दिन युवा अभिमन्यु ने अपनी वीरता दिखाई। उसने कई कौरव योद्धाओं को अकेले चुनौती दी। भीष्म अब भी अपराजय थे। अर्जुन ने कई कौरव योद्धाओं को घायल किया। चौथा दिन, भीम का गुस्सा। भीम ने दुर्योधन के कई भाइयों को मार डाला। उनका क्रोध चरम पर था, क्योंकि उन्हें द्रौपदी की प्रतिज्ञा याद थी। इस दिन कौरव सेना में भय व्याप्त हो गया। पांचवां दिन, युद्ध का विस्तार। दोनों सेनाओं ने विस्तार से रणनीतियां अपनाई। नकुल और सहदेव ने कौरव सेना के कई हिस्सों को ध्वस्त किया। श्री कृष्ण की सलाह से पांडवों ने धीरे धीरे बढ़त बनानी शुरू की। छठा दिन, कर्ण की अनुपस्थिति। कर्ण युद्ध में हिस्सा नहीं ले रहे थे, क्योंकि भीष्म ने उन्हें सेना में शामिल नहीं किया था। इस दिन भीष्म का क्रोध देखने योग्य था। पांडव सेना को भारी नुकसान हुआ। सातवां दिन, द्रोणाचार्य की योजना। द्रोणाचार्य ने कौरवों की सेना को व्यवस्थित किया और पांडवों पर तीव्र हमला किया। युधिष्ठिर पर सीधा वार किया गया, लेकिन भीम और अर्जुन ने उन्हें बचा लिया। आठवां दिन, द्रौपदी के पुत्रों की वीरता। द्रौपदी के पुत्र उप पांडवों ने इस दिन अद्भुत युद्ध कौशल दिखाया। खासकर श्रुतकीर्ति और सुतसोम ने दुश्मनों को चकित कर दिया। कौरव सेना में भय व्याप्त हुआ। नवाम दिन, भीष्म का तांडव। भीष्म पितामह ने 9वें दिन युद्ध का निर्णायक मोड़ लाया। उन्होंने अकेले कई पांडव योद्धाओं को घायल किया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि जब तक भीष्म जीवित हैं, युद्ध नहीं जीता जा सकता। 10वां दिन, भीष्म पितामह का पतन। अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके भीष्म पर तीरों की वर्षा की। शिखंडी को भीष्म महिला मानते थे, इसलिए उन्होंने उस पर वार नहीं किया। अंततः भीष्म शरशैया पर गिर गए, लेकिन मरे नहीं। उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा की। 11वां दिन, कर्ण का प्रवेश। भीष्म के घायल होने के बाद कर्ण ने युद्ध में प्रवेश किया। अब द्रोणाचार्य सेनापति बने। कर्ण और अर्जुन की टक्कर देखने लायक थी। कर्ण ने कई पांडव योद्धाओं को परास्त किया। 12वां दिन, चक्रव्यूह की रचना। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। अर्जुन उस दिन युद्ध क्षेत्र में नहीं थे। अभिमन्यु ने अकेले चक्रव्यूह में प्रवेश किया, लेकिन बाहर नहीं निकल सका। कौरवों ने मिलकर उसे धोखे से मार डाला। 13वां दिन, अभिमन्यु वध और प्रतिज्ञा। अभिमन्यु की मृत्यु से पांडवों में शोक और क्रोध फैल गया। अर्जुन ने शपथ ली कि वह अगले दिन जयद्रथ को मारेंगे, वरना अग्नि में प्रवेश कर लेंगे। 14वां दिन, जयद्रथ वध। श्री कृष्ण की रणनीति और अर्जुन की वीरता से सूर्यास्त से पहले जयद्रथ मारा गया। अर्जुन ने अपने प्रतिज्ञा को पूरा किया। इस दिन भीषण युद्ध हुआ और हजारों सैनिक मारे गए। 15वां दिन, द्रोणाचार्य वध। युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा की मृत्यु का झूठा समाचार दिया, जिससे द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए। तब धृष्टद्युम्न ने उनका वध किया। यह दिन नैतिकता और धर्म के सवालों को जन्म देने वाला था। 16वां दिन, कर्ण की वीरता। कर्ण अब कौरव सेना का सेनापति बना। उसने पांडव सेना को बुरी तरह हिला दिया। अर्जुन और कर्ण के बीच द्वंद्व आरंभ हुआ, लेकिन निर्णायक नहीं रहा। 17वां दिन, कर्ण वध। कर्ण का रथ का पहिया जमीन में धंस गया और वह असहाय हो गया।
श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने उस अवस्था में कर्ण का वध किया। यह युद्ध का निर्णायक क्षण था। 18वां दिन। युद्ध का अंत शाल्य को सेनापति बनाया गया, लेकिन वह पांडवों के पक्ष में मन से थे। दुर्योधन ने भागकर झील में शरण ली। भीम ने उसे बाहर निकालकर गदा युद्ध में हराया और उसकी जंघा तोड़ दी। अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ने रात में पांडवों के शिविर पर हमला कर द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। युद्ध के बाद दुर्योधन, कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा मारे गए। पांडवों ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन हर कोई हारा हुआ महसूस कर रहा था। धर्म की विजय हुई, पर बहुत भारी कीमत पर। निष्कर्ष: महाभारत का युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि जीवन, धर्म, कर्तव्य और मानव स्वभाव का गहन चित्रण है। हर दिन की कहानी हमें सत्य, न्याय, नीति और अधर्म के बीच संतुलन सिखाती है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।